तो बेसिकली मैं अभी हॉस्पिटल लेके गई थी मंजरी को, और वहाँ पे मुझे एक लेडी दिखी जो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी, और मुझे उनसे पता नहीं कोई कनेक्शन फ़ील हुआ, और मैं मतलब उनके पीछे फिर गुंडे आए भागे, तो मैंने उनको गुंडों से थोड़ा बचाया और मैं उन्हें घर ले आई कि बाहर इनके लिए सेफ़ नहीं है। बट बात ये है कि जब भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई ना कोई कनेक्शन है, मैं इनको पहले से जानती हूँ। तो ये कनेक्शन क्या है, इनसे मेरा क्या रिलेशन है, क्या नाता है, ये मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन आगे पता चलेगा। लेकिन मैंने घर ज़रूर ले आई हूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं इनका ध्यान रखूँगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, और फिर जब एक बार ठीक हो जाएंगी, थोड़ा इनके लिए सेफ़ हो जाएगा बाहर, तो इनको फिर वापस से हम लोग हॉस्पिटल में सेंड कर देंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ये बहुत डर जाती हैं, और उनको होता है कि ये तुम क्यों लेकर आ गई हो इनको, अगर ये थोड़ी हानिकारक है, अगर ये कुछ भी कर सकती हैं, तो बाकी के परिवार वाले कैसे रहेंगे घर पे, अगर इन्होंने उन पे अटैक कर दिया है, कुछ कर दिया, तो उनको वो वाला कंसर्न था कि तुम इन्हें क्यों लेकर आ रही हो घर। और मैं उनको कहती हूँ कि आप टेंशन मत लो ना, मैं हूँ ना, हम सब मिलकर इनका ध्यान रखेंगे और कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं उनकी पूरी बात नहीं सुनती हूँ, सिर्फ लास्ट का सेंटेंस सुनती हूँ। उसके पहले उनके और नील की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, लेकिन वो मैं तब तक वहाँ नहीं आती हूँ। मैं तब वहाँ पे आती हूँ जहाँ उन्होंने सिर्फ लास्ट का सेंटेंस बोला होता है, जिसमें उन्होंने ये बोला होता है कि रिद्धि तो हमेशा मेरा ही साथ देगी। तो मुझे ये सुन के बुरा लगता है कि आप लोग पहली बात तो आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, और ये तो गलत हुआ ना कि रिद्धि मेरा ही साथ देगी। मुझे आपने उस पोजीशन में डाल दिया जहाँ मुझे एक को चूज़ करना पड़ रहा है। एक तरफ मेरा हस्बैंड है और एक तरफ मेरी मदर है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, मैं आप दोनों में से एक को नहीं चुनना चाहती हूँ, मैं नहीं चुन सकती, मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे लड़ना बंद करो और प्यार से रहो। बात तो सेम ही है ना, रिद्धि और सिमरन की। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि देखिए, अब रिद्धि को पता नहीं है कि उसकी मदर कैसी है, लेकिन अगर रिद्धि को या सिमरन को, दोनों एक ही डिसीजन लेती है, अगर दोनों को पता होता कि कंचन का असली रूप, कि कंचन जी जैसी हैं वैसी हैं, जैसी वो रिद्धि के सामने बनती हैं वैसे वो नहीं है, अगर मुझे पता होता तो नेचुरली नील का ही साथ देती। लेकिन अगर रिद्धि को लग रहा है कि नहीं कंचन जी अच्छी हैं, तो फिर दोनों का ही साथ देना बनता है ना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया में सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, और जैसे सबके जो फ़ैन पेजेस स्टोरी डालते हैं या फ़ैन एडिट बना के अपलोड करते हैं, मैं उनको डेफिनेटली स्टोरी में डालूँ, एक रिप्लाई करूँ। आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि ना उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इतनी मेहनत से मेरे लिए कुछ बना रहा है, तो कितना एफ़र्ट आजकल के टाइम में इतना एफ़र्ट और इतना हार्डवर्क आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। रियली रियली अप्रिशिएटेड। तो मैं सारे फैंस को जो शो भी देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे पुराने शोज़ भी देखे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी।